डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाते ना और यहाँ पे अगर लगता तो ऑन द स्पॉट ये शायद हॉस्पिटल भी जिंदा नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर का ये कहना था। तो आप खुद बताइए, थोड़ा सा ऊपर अगर लगता तो। मेरी वहाँ रिजर्व ड्यूटी थी, इन्होंने पीछे वालों को गेट खोल लिया तो करीब 800,000 की तादाद में वो लोग थे। पथराव एकदम शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी कम संख्या में थे, मुश्किल से 15-20 जने थे। 7-8 फुट दूर मेरे से एक लड़का खड़ा था, उसने एक पत्थर उसके हाथ में था करीब 2.5-3 किलो का, वो सीधा मेरे मुंह पे मारा। यहाँ मुंह पे 3 फ्रैक्चर है और यहाँ हिप्स के पास हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अभी भी ये नाक से इधर का जो हिस्सा इतना मेरा पूरा सुन्न है, इसमें भी कोई ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा है। वीडियोज़ और फोटोज़ हम लोग ने भी देखी। तमाम पुलिस वाले थे जो सादी वर्दी में थे, जो धुआंधार लाठियां चार्ज कर रहे थे, छात्रों को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे। वहाँ स्टूडेंट तो मुश्किल से उसमें 10 या 15% लग रहे थे होंगे, बाकी सब अराजक तत्व थे। उन्होंने अपने फेस ढक रखे थे, रुमाल बांध रखे थे। रोड पे जो पड़े जाते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे बैग में 5 किलो 4 किलो 10 किलो ऐसे उन्होंने पत्थर। आपने देखे थे? आपने खुद बिल्कुल देखे हैं। क्या जब ऐसी लाठी चार्ज होती है तो सादी वर्दी में लोग रहते हैं पुलिस की तरफ से, जो लाठी चार्ज के दौरान भी एक्शन लेते हैं? कुछ जनों को रखना पड़ता है। जब होश में आया तो मेरे शरीर पे मेरी शर्ट नहीं थी। जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, जब लाठी चार्ज होता है तो पुलिस ये कहती है कि भीड़ ज़्यादा थी, उनको भगाने के लिए हमने लाठी चार्ज की, मगर हमने तमाम तस्वीरें देखी कि 6-7 पुलिस वाले घेरे हुए हैं, एक आदमी बीच में है और उसको 7 लोग लाठियों से भांज रहे हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता करी गई है, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया है। लेकिन ऐसे थोड़ी कोई यूज कर लेगा कोई। नहीं, अब तो सबूत आ गए, अब तो जिन पर हमला हुआ था वो भी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। एक ट्रक सुबह मिला था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले पुलिस की तरफ से कहा गया, तमाम आरोप लगे कि जो प्रोटेस्टर हैं वो पत्थर भरकर ट्रक लाए हैं। फिर एक न्यूज़ संस्थान है, उनकी तरफ से एक पत्रकार रिपोर्ट करता है कि ये तो पुलिस कस्टडी में ही ट्रक था, ये पहले ही पुलिस ने सीज कर रखा था इस ट्रक को। हस्बैंड से मेरी शादी हुई थी, इन्होंने तब मुझसे बात कही थी कि सुनीता, मैं चाहता हूँ ना कि मैं जब भी मरूँ तो मैं ऑन ड्यूटी मरूं और मैं तिरंगे में लपेट के आऊं घर पे। ऊपर से ये बयान दिया जा रहा है कि पुलिस वाले तो होते ही मार खाने के लिए हैं। ना हम थे, अगर इनको कुछ हो जाता कौन बताता हमको। अस्पतालों में भी तो वो व्यवस्था नहीं थी जो इनको ट्रीटमेंट, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तभी तो मेरी सिस्टर इनको तुरंत कैलाश लेके गई। प्लीज रोए ना। अब यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ की हड्डी करके उठती है, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ ऊपर की हड्डी उठती है। 20 जुलाई को जो हुआ उसकी तस्वीर हम सब ने देखी। एक तरफ हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज की और तमाम छात्र घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हमने वो भी तस्वीरें देखी जिसमें आशंका जताई जा रही थी कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और वो बुरी तरह से घायल है, वो भी छन छन की खबरें सामने आई। उसके बाद हमने वो तस्वीरें देखी कि जब हिंसा होती है 20 तारीख को तो तमाम पुलिस ऑफिशियल्स घायल हो जाते हैं जो सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर तैनात हुए थे। इस वक्त हमारे साथ हेमेंद्र राठी जी हैं, एएसआई हैं दिल्ली पुलिस में, और उस दौरान आप पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के आसपास तैनात थे। उस दिन मेरी वहाँ रिजर्व ड्यूटी थी। सुबह करीब 4 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हमारे को एसीपी साहब ने, हमारे जो थे सुनील भारद्वाज साहब, उन्होंने ब्रीफ किया। उसके बाद थाने के बगल वाली जो बिल्डिंग है वहाँ जाके हम लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली थी और करीब 11-11:15 बजे करीब जो थी, जो उस बिल्डिंग के पीछे का गेट था, वो पता नहीं कैसे इन लोगों ने, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, इन्होंने पीछे वालों को गेट खोल लिया तो करीब 800,000 की तादाद में वो लोग थे। आने के बाद उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के उसमें छत पे चढ़ गए और हम लोगों को भी उन्होंने घेर भी लिया था। उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, बाहर जाए, अपना बैरिकेड्स में जहाँ आपको जगह दे रखी वहाँ जाके अपना प्रोटेस्ट करें। तो उसके बाद में उन्होंने अपना पथराव एकदम शुरू कर दिया। हम लोग काफ़ी कम संख्या में थे, मुश्किल से 15-20 जने थे वहाँ। तो करीब 7-8 फुट दूर मेरे से एक लड़का खड़ा था, उसने एक पत्थर उसके हाथ में था करीब 2.5-3 किलो का, वो सीधा मेरे मुंह पे मारा, जो कि मेरे मुंह पे यहाँ पे कान के बगल में इधर लगा। तो मैं वहीं पे बेहोश हो गया था और एक शायद मेरे कमर में भी कुछ लगा था। तो वहाँ से मेरे को हॉस्पिटल शायद ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के करीब 3 घंटे के बाद मेरे को 2 बजे के करीब होश आया था। जब होश आया तो देखा मैंने कि मेरे इधर काफ़ी दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने फिर बताया था कि आपके यहाँ मुंह पे 3 फ्रैक्चर है और यहाँ हिप्स के पास हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो काफ़ी बुरा हाल था। आँख खुली तो आसपास में देखा तो वहाँ पे करीब 20-25 और पुलिस वाले थे, जिनके हाथ पैर, किसी का मुंह फूट रहा था, किसी के हाथ पैरों में चोट लगी पड़ी, कईयों के
हाथ में फ्रैक्चर थे। कुछ मीडिया कर्मी भी वहाँ आसपास 5-7 थे, उनकी भी दवाई पट्टी वगैरह हो रही थी। बहुत ही दर्द भरा सीन था उस दिनों। आगे की बात करें तो उससे पहले ये बता दी अभी क्या स्थिति, अभी आप डॉक्टर के पास गए थे, अभी हाँ, क्या अभी बता रहे हैं? मैं करीब आया हूँ तो अभी स्वेलिंग थोड़ी कम होगी। आज उन्होंने बताया कि शायद ये जो है ऊपर के जबड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो हड्डी है वो वहाँ से जगह छोड़ चुकी है, तो बता रहे शायद यहाँ पे प्लेट लगानी पड़ेगी, थोड़ी स्वेलिंग और कम हो जाए उसके बाद वो लोग ऑपरेशन करेंगे। अच्छा हेमेन जी, बस मैं शुरू से ये थोड़ा समझना चाहता हूँ कि उस दौरान आप वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद कितने छात्र रहे होंगे जब ये सब हिंसा होती है? सुबह के करीब 6-7 बजे तक तो करीब 1,500-2,000 थे, और करीब 11 बजे के आसपास मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख के करीब वहाँ की भी मतलब लगभग इतनी भीड़ हो गई थी। वहाँ स्टूडेंट तो मुश्किल से उसमें 10 या 15% लग रहे थे होंगे। बाकी सब अराजक तत्व थे, उन्होंने अपने फेस ढक रखे थे, रुमाल बांध रखे थे, और बैग जो उन्होंने अपने कंधे पे पिट्ठू बैग ले रखे थे उनमें टाइलों के टुकड़े, सीली थे उनके टुकड़े, पत्थर रोड पे जो पड़े जाते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे बैग में 5 किलो 4 किलो 10 किलो ऐसे उन्होंने पत्थर ये आपने भर देखे रखे थे? आपने हाँ, खुद बिल्कुल देखे हैं। जब पथराव शुरू हुआ तो उस टाइम हम लोग भी एकदम वो चक्के रह गए कि ये कर रहे एकदम, इन्होंने करा क्या एकदम ही। और जब तक बातचीत करते उनको समझाते तब तक तो मेरे साथ ये हादसा हो गया था। अच्छा, तमाम वो वीडियोस और फोटोज़ हम लोग ने भी देखी, तमाम पुलिस वाले थे जो सादी वर्दी में थे, जो धुआंधार लाठियां चार्ज कर रहे थे, छात्रों को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे। नहीं, मेरे सामने की तो करीब ऐसा कुछ नहीं हुआ। 11 बजे के तो मैं 11 बजे तो मेरे साथ हादसा हो गया था। बाकी तो अपना शाम को फिर मैंने इनको अपनी वाइफ को फ़ोन किया। इनको फ़ोन करने के बाद ये इनके फादर एडमिट थे गुड़गांव में, तो इन्होंने अपना ये अपना गाड़ी का इंतज़ाम करा, और कुछ मेरे दोस्त हैं उनके साथ ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं हॉस्पिटल से मेरे को लेके। फिर अपना नोएडा अपना कैलाश हॉस्पिटल में ले गए। सुबह करीब वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सुबह जब मैं उठा हूँ 5-6, पूरी रात बेचैन रहा, तो 7-8 बजे करीब मेरे को बड़ा अजीब सा वो हो रहा था। बाथरूम तक गया तो मेरे को वहाँ पे उल्टी होने लगी, तो नाक और मुंह से ब्लड आने लगा जो काफ़ी गाढ़ा और काला काला सा हो गया था, पता नहीं कैसे। वो मैं गया तो डॉक्टर आए हैं, फिर उन्होंने मेरा दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करा, तो काफ़ी स्थिति फिर उन्होंने संभाल ली थी। आप लेडी हार्डिंग में एडमिट थे कि हाँ, कैलाश में पहले admit थे? पहले मैं लेडी हार्डिंग में था। वहाँ से मेरे को रात को वाइफ और मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो मेरे को रात को वहाँ पे लेके गए हैं। वहाँ पे इलाज उतना बेहतर नहीं हुआ। हाँ, वहाँ पे नहीं हो रहा था अपना, वहाँ पे गए हैं तो काफ़ी फ़र्क है उसमें। पहले वो दो मेरे को पता ही नहीं लगा कमर से नीचे हिस्से का, क्योंकि इधर हिप्स के पास में एयरलाइन फ्रैक्चर था, तो पूरा हिस्सा सुन्न पड़ा था, चलने फिरने में भी लाचार था। अभी भी ये नाक से इधर का जो हिस्सा है इतना मेरा पूरा सुन्न है, इसमें भी कोई ज़्यादा पता नहीं लग पा रहा है। उसी के लिए आज गया था। क्या बता रहे हैं कितने दिन में रिकवर हो सकता है? अभी तो उन्होंने कहा थोड़ी और स्वेलिंग कम हो जाए, उसके बाद आज जो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो यहाँ शायद प्लेट डालनी पड़ेगी चेहरे के अंदर। अच्छा, एक चीज़ हेमेन जी बताइए, आप तो काफ़ी टाइम से पुलिस सर्विसेज में हैं, क्या जब ऐसी लाठी चार्ज होती है तो सादी वर्दी में लोग रहते हैं पुलिस की तरफ से जो लाठी चार्ज के दौरान भी एक्शन लेते हैं, या ये सख्त हिदायत है कि आपको अगर ऐसे ऑपरेशंस में लगाना है तो वर्दी पहन के रखनी है? नहीं, वर्दी में भी होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ सिविल ड्रेस में इसलिए रखा जाता है कि अराजकता तो कोई भयानक घटना कर जाए कुछ है तो उनको कैप्चर करने के लिए उसके लिए होता है, बाकी ऐसा और कुछ नहीं होता। क्योंकि पुलिस वाला है अपनी यूनिफॉर्म की वजह से अलग दिखाई देता है, लेकिन कुछ जो सिविल में सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ऐसे में कोई मतलब कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल कर ले पुलिस पे या पब्लिक पे ही कर दे, बाई चांस किसी पब्लिक वाले के ही लग जाए तो लोग क्या कहेंगे पुलिस ने कर दिया। तो ऐसे लोगों को की निगरानी के लिए, उनको कैप्चर करने पकड़ने के लिए उनको कुछ जनों को रखना पड़ता है। मगर उन्हें फिर लाठी चार्ज करने की इजाज़त रहती है कि सिविल में लाठी चार्ज कर सकते हैं लोगों पर? नहीं, इस बारे में क्योंकि मैं टीवी नहीं देख पाया तो इतना मेरे को पता नहीं इस बारे में। ऐसे इजाज़त होती है, चलिए आपने नहीं देखा, ये पूछ रहा हूँ क्या सिविल वर्दी में जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें लाठी चार्ज में शामिल होने की इजाज़त होती है?
सिविल में मेरे ख्याल से मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन हालात के मुताबिक जो भी जैसी मुनासिब कार्रवाई होती है वो कई बार करनी पड़ती है। सो- अच्छा, एक चीज़ हेमंत जी, बस दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा कि जैसे आप पर हमला हुआ और तमाम पुलिस वाले घायल हुए और सबके साथ संवेदना है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए तो जिस तरह से वो कुंजल शायद नाम है, जब फ्राइडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बताते हैं कि शाम में जब हमारे पिताजी आए तो पूरी वर्दी खून से लथपथ थी। तो वो बहुत डरावने वाले दृश्य थे और उनकी बिल्कुल मेरे को घोर निंदा तो होनी जब चाहिए। वहाँ से हॉस्पिटल से ले गए हैं, मैं अपना जब होश में आया हूँ तो मेरे शरीर पे मेरी शर्ट नहीं थी। तो जो मेरे को लेके आए थे वहाँ से, दो तीन जने मेरे पास ही खड़े थे, उन्होंने बताया भैया इतनी बुरी हालत थी, अगर हम आपको वर्दी में वहाँ से निकाल के लाते तो शायद आप जिंदे नहीं होते। आपको वर्दी आपकी उतारी गई है ऊपर से, सिर्फ हम इसीलिए लेके आए ताकि पब्लिक को ये लगे कि आप भी प्राइवेट पर्सन है। कह रहे इतनी भीड़ के बीच में आप पड़े हुए थे, हम जैसे लाए हैं हमें ही पता आपका। तो मैं जब उठा हूँ तो मेरे शरीर के ऊपर मेरी शर्ट नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही मतलब इसका कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है इस जो घटनाक्रम हुआ है। मैं बस ये थोड़ा पूछना चाहता हूँ आपसे हेमंत जी कि जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि उसकी जो तस्वीरें आई हैं कि जब लाठीचार्ज होता है तो पुलिस ये कहती है कि भीड़ ज़्यादा थी, उनको भगाने के लिए हमने लाठीचार्ज की, मगर हमने तमाम तस्वीरें देखी कि 6-7 पुलिस वाले घेरे हुए हैं, एक आदमी बीच में है और उसको 7 लोग लाठियों से भांज रहे हैं। ये आप जस्टिफाई करते हो? आप इतने लंबे समय से कई तमाम ऑपरेशंस में भी रहे हैं, आप बता रहे हैं। आप ये जस्टिफाई करते हो कि एक बंदे को घेर के 5-5 6-6 लोग पीट रहे हैं इस तरह से? मैंने इससे कहा अभी तक तो खैर मैं टीवी भी नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इस आँख से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है टीवी वगैरह देखने में। बाकी मैंने इस तरीके का कोई अभी तक ना तो सुना है ना देखा है, और इस तरीके का कुछ हुआ होगा तो मेरे नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं किस चीज़ को? कि अगर एक बंदे को घेर कर 5-6 पुलिस वाले पीट रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, ठीक है उन्हें भगाने के लिए कर रहे हैं, बट जो दृश्य आए कि महिलाओं के मैंने साथ देखा अभद्रता नहीं करी अभी गई तक है, जब महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, देखा हो तो तब कुछ मैं बता पाता। अभी तक तो मैं टीवी भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आँख में इधर वाली में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। हाँ, ये तो नहीं जस्टिफाई कर सकते किसी भी तरह से। हाँ थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि परी बच्चे हैं, लेकिन क्रिमिनल लोग इस तरह, मैंने किसान आंदोलन भी देखा था, वो तो काफ़ी लंबा चला था। तो वहाँ हमें कभी इतने महीनों तक ड्यूटियाँ करें किसानों के साथ में, कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। और यहाँ तो थोड़ी देर में ही पता लग गया था कि सोशल एलिमेंट इनके बीच में, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं इनमें वो ज़्यादातर वो ज़्यादा घुसे हुए हैं। उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, गाली देने का तरीका जो था वो एक आम पब्लिक वाला नहीं था। मतलब इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देना हमारी माँ को, बहन को, बेटियों को, मतलब माँ बाप को जो बेचारे मर भी चुके उन तक के लिए भी इतने गंदे अपशब्द यूज करे गए हैं। बहुत बुरा वो था। अपनी ज़िंदगी में मैंने 28 साढ़े 28 साल की नौकरी में इस तरीके का घटनाक्रम अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया, बर्बरता से लोगों को पीटा, पैलेट गन की जानकारी सुनी आपने क्या? वो भी वो खबर नहीं देखी? नहीं मैं देखी नहीं है, पर पैलेट गन ऐसे थोड़ी कोई यूज कर लेगा कोई। नहीं, अब तो सबूत आ गए, अब तो जिन पर हमला हुआ था वो भी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। नहीं मैंने अभी कोई न्यूज़ ऐसी देखी नहीं है, तो इस बारे में मैं कुछ अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, एक खबर और आई थी, जैसे आपने जिक्र किया है कि लोग बैग में पत्थर भर के लाए थे। हाँ। एक ट्रक सुबह मिला था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले पुलिस की तरफ से कहा गया, तमाम आरोप लगे कि जो प्रोटेस्टर हैं वो पत्थर भरकर ट्रक लाए हैं। फिर एक न्यूज़ संस्थान है उनकी तरफ से एक पत्रकार रिपोर्ट करता है कि ये तो पुलिस कस्टडी में ही ट्रक था, ये पहले ही पुलिस ने सीज कर रखा था इस ट्रक को। कई बार क्या होता है, देखो जैसे नो एंट्री एरिया है, उसमें कोई गाड़ी निकल रही है, उसको अलाउड नहीं होता उधर से जाना, तो उस गाड़ी को पकड़ के जमा कर देते हैं कुछ, चाहे वो खाली अवस्था में या भरी हुई अवस्था में। नहीं, सवाल ये है अगर पुलिस ने गाड़ी सीज कर दी थी तो पत्थर भर के वहाँ पे गाड़ी पहुंची कैसे? मुझे इस बारे में पता ना, मैंने कोई टीवी अभी तक अच्छा, इधर ऐसे आपने कोई मीडिया वो देखा नहीं है? ना अभी मेरे को देखा नहीं, ना मैं इस बारे में कुछ अभी बता सकता। हाँ गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, जैसे वो नो एंट्री एरिया में घुसी होगी या कुछ होगी तो सीज करके जमा कर दी होगी।
क्योंकि सवाल यही था ना कि अगर गाड़ी सीज करी थी तो वो थाने के अंदर खड़ी होनी चाहिए, थाने के आसपास खड़ी होनी चाहिए, वो पत्थर भर के वहां पर कैसे पहुंची? लेकिन आपने तो खबरें नहीं देखी। आप अभी ठीक लग रहा है आपको या अभी भी है दर्द? अभी है, इस साइड में थोड़ा है, और मुंह से तो बस नीचे का जबड़ा चल रहा है मेरा, ऊपर का तो बस बुरा ही हाल है। बस लिक्विड डाइट ले रहा हूँ। उसे खाने के लिए मना किया होगा। हाँ, नहीं चबाया कुछ नहीं जा रहा अभी। ये अब फ्रेम में हमारे साथ हेमेन जी की पत्नी हैं। आपको जब जानकारी मिली तो आप कहाँ थी? मैं उस समय गुड़गांव में थी और मैं तो आ नहीं सकती थी, मेरे पापा वहाँ पे एडमिट थे, मैं पापा के साथ थी वहाँ पे। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला था, तो मेरी सिस्टर और उसका जो मैनेजर है वो दोनों इनके पास गए थे। उन्होंने इनको फिर कैलाश हॉस्पिटल लेके गया और मैं फिर नेक्स्ट डे आई थी इनसे मिलने। जब आपने देखा तो क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत बेकार थी, मतलब बात भी नहीं कर पा रहे थे, खाने पीने की कंडीशन में थे, खाली लिक्विड डाइट पे इनको कर रखा था। 1 हफ्ते तक लिक्विड डाइट पे रहे हैं, फिर ये प्रॉपर अब थोड़ा बहुत इन्होंने खाना शुरू किया है, खिचड़ी वगैरह समथिंग ढंग से। तो आपसे कभी ये पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी कभी आप ऐसे ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं? पहले भी रहे हैं। एक ये कश्मीरी गेट में ऑपरेशन हुआ था जब इनके पाँव में गोली लगी थी और गोली आर पार हो गई थी इनके पाँव से, और इनको उस बात का एहसास भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। आधे 1 घंटे बाद जो इनके सीनियर थे उन्होंने देखा था इनकी, तेरे जूते में पूरा खून खून हो रखा है। तब इन्होंने कहा क्या हुआ पाँव में देखो, तब बोला कि गोली आर पार हो गई है। इनको फील भी नहीं हुआ, मतलब ये इतने जोश में थे उस टाइम पे अपनी ड्यूटी करने के लिए कि इनको एहसास ही नहीं हुआ कि इनके गोली आर पार हो गई है पाँव से। तो एक तो वो इंसिडेंट था इनका, और अब ये सेकंड इंसिडेंट ये है। मेरे हस्बैंड से जब मेरी शादी हुई थी, इन्होंने तब मुझसे बात कही थी कि सुनीता, मैं चाहता हूँ ना कि मैं जब भी मरूँ तो मैं ऑन ड्यूटी मरूँ और मैं तिरंगे में लपेट के आऊँ घर पे, मैं तिरंगे में देश की सेवा करते हुए मरूँ। और इसलिए ये रॉ में जाना चाहते थे। इन्होंने रॉ में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रॉ में कभी जा नहीं पाए ये। इनका कभी क्रिमिनल में, कभी क्राइम में, कभी साइबर में, कभी स्पेशल सेल में, कभी नार्कोटिक्स में, ऐसे इनका ट्रांसफ़र होता रहा, लेकिन रॉ में नहीं जा पाए अभी तक ये। तो इनकी ये दिली इच्छा थी कि मैं तिरंगे में लपट के आऊँ। तो मैंने उस समय ये बात कही थी कि मेरे हस्बैंड की ये इच्छा थी, तो अगर ये किसी आतंकवादी के साथ मुठभेड़ होता या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, किसी क्रिमिनल को पकड़ रहे होते, तो इनको कुछ होता अगर, तो शायद मैं प्राउड फील करती, क्योंकि इनकी दिली इच्छा पूरी होती तो मेरे को भी प्राउड फील होता। लेकिन जस्ट एक जो बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होना चाहिए था, उसमें जिस तरह से घायल होके आए हैं, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। देश की सेवा करते हुए वो अपनी जान देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि देश की सेवा में का नाम भी ना आए और बस मैडम हमारी फ्लो में बोल जाती फ्लो में नहीं। एक बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। लेडी हार्डिंगवाल ने तो कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये जब कैलाश लेके गए इनको, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाते ना और यहाँ पे अगर लगता तो ऑन द स्पॉट ये शायद हॉस्पिटल भी जिंदा नहीं पहुँच पाते। डॉक्टर का ये कहना था। तो आप खुद बताइए, अगर जरा सा ऊपर लग जाता तो। डॉक्टर की ये वर्डिंग्स है। आपको चाहिए तो डॉक्टर से बुलवा देंगे ये कि डॉक्टर ने बात कही है, क्योंकि ये रिटर्न में तो दिया है डॉक्टर ने, लेकिन बात अगर आप करना चाहते हो आप डॉक्टर से ही बात कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये वर्ड्स कहे कि थोड़ा सा ऊपर अगर लगता तो वापस वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। आप परेशान मत हो प्लीज। नहीं तो सोचिए ना, ये क्या है, मतलब जस्ट एक पत्थर मारो और किसी की डेथ हो जाए। नौकरी क्या ऐसी नौकरी है, ऊपर से ये बयान दिया जा रहा है कि पुलिस वाले तो होते ही मार खाने के लिए हैं। नहीं ये तो किसी तरह से भी उचित नहीं है, और आपके जिम्मे सुरक्षा है। कांग्रेस का MP हाँ? है कौन? इमरान मसूद जी अपना कह रहे हैं पुलिस को तनख्वाह नहीं मिलती है क्या? पुलिस को तनख्वाह इसी बात की किस मिलती बात है कि की वो मिलती है? पिटे। इसी बात की सैलरी इस बात की तनख्वाह मिलती है पुलिस वालों को कि वो पिटे, ऐसे ही खामखा पिटते रहे। नहीं आप लोगों के हाथ सुरक्षा का जिम्मा है, तो ये तो बिल्कुल गलत, किसी तरह से कोई इसे सही नहीं ठहरा सकता। परेशान मत हो। परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन वही है ना हम थे, अगर इनको कुछ हो जाता कौन बताता हमको, कैसे पता चलता। ये होश में 2 बजे आए हैं, लेकिन 2 बजे होश में आने के बाद भी मेरे पास 6:30 बजे के करीब इनका मैसेज आया है। मतलब ये उस टाइम पे इस कंडीशन में भी नहीं थे कि मेरे को फ़ोन कर सके या मैसेज कर सके। 2 बजे से 6:30 बजे आप खुद लगा लीजिए, 4.5 घंटे के गैप के बाद मुझे पता चल रहा है कि इनके साथ ये सब हुआ है। एटलीस्ट ऐसे में
जब 2 बजे इनको होश आया, जब ये इस कंडीशन में थे कि फ़ोन उठा के मुझे कॉल कर सके, कुछ कर सके, तो कोई एटलीस्ट इनके फ़ोन से इन्फॉर्म तो कर सकता था ना। तो 2-2:30 बजे तक मुझे पता चल जाता, जो होता जल्दी हो जाता। 6:30 बजे, 4.5 घंटे बाद, इनके होश आने के भी 4.5 घंटे बाद मुझे पता चल रहा है कि इनके साथ ये सब हुआ है। और सरकारी अस्पतालों में भी तो वो व्यवस्था नहीं थी जो इनको ट्रीटमेंट कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तभी तो मेरी सिस्टर इनको तुरंत कैलाश लेके गई। आप प्लीज रोए ना अब क्योंकि अगर वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं होती तो शायद आप उतना परेशान मत होते, आप भी सुकून में होते कि अभी एटलीस्ट वो ठीक है। सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। सिस्टर ने तो कहा कि ऐसे पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं। ये भी एक विडंबना है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की क्या तस्वीर है, और जब जो शख्स सरकारी अस्पतालों की तो वाकई बहुत बुरी तस्वीर है। भीड़ इतनी है, डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जाके देखो, गरीबों के लिए है मानते हैं, लेकिन उनको भी तो सुविधाएं होनी चाहिए ना। उस चीज़ के लिए तो मैं भी कहूँगी कि अस्पतालों में तो अच्छी सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य में तो कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। और स्वास्थ्य में अगर भेदभाव कर भी रहे होते तो ये पुलिस वाले हैं, इनका अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए था। सभी का ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, कोई भी भेदभाव हो, तो चाहे होना ही नहीं चाहिए, गरीब मैं वही हो, कह रही। अमीर मैंने हो, कहा कोई भी हो, एक बार को चाहे अगर जान मैं तो ये सबकी कहना बात चाह रही हूँ कि भेदभाव वो सिर्फ भेदभाव नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर भेदभाव होता ना तो ये पुलिस वाले थे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करते शायद वो लोग। भेदभाव नहीं है वहाँ पे, लेकिन भेदभाव तो छोड़ो, भेदभाव करेंगे किस चीज़ के लिए जब कुछ कुछ है ही ट्रीटमेंट नहीं है ही नहीं। सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जब कुछ है ही तो करेंगे क्या भेदभाव? वरना हमें प्राइवेट में ले जाने की जरूरत पड़ती अर्जेंट बेसिस पे। बिल्कुल नहीं पड़ती, और शायद जो आज सर्जरी कह रहे हैं वो नहीं करनी पड़ती है वहाँ पर। एग्जैक्टली अब पता चल रहा है। ये कल गए थे तब इनको बताया डॉक्टर ने कि प्लेट डलेगी, आपका नहीं हो रहा है अभी भी। जैसे पट्टी तो खुल जाती है, खोलना पड़ता है, पट्टी चेंज भी करानी पड़ती है इनको। तो जब ऐसे उठाते हैं ना, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ की हड्डी यूं करके उठती है, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ ऊपर की हड्डी उठती है। हड्डी जुड़ी नहीं रही है इनकी। ये हमारी कोशिश थी कि हम उन पुलिस वालों से मिलें, उनके परिवारों से मिलें और उनकी भी वेदना को समझने की कोशिश करें। इसमें दो पक्ष हैं, एक छात्रों का है जिन पर लाठियां भांजी गई, और जो पुलिस वाले हैं जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी। और हेमेंद्र जी के जब पत्थर पड़ा है तो अभी बता रहे हैं 3 टाँके और एक एयरलाइन फ्रैक्चर है। और ये उनकी पत्नी है जो उस टाइम नहीं थी और बाद में वहाँ पर आई। और ये एक जो इस सब में एक और ये जो जिक्र कर रहे हैं मैम की, सुविधाएं अस्पताल में उतनी बेहतर नहीं थी। और ये बिल्कुल ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है। आप लेडी हार्डिंग जाएं, LNJP जाएं, मैं भी उस दिन LNJP में था, वहाँ पर लोग भाग रहे थे, लोग अपने लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज करा के प्राइवेट की ओर भाग रहे थे। जो पुलिस वाला सुरक्षा में तैनात है, लोगों के लिए जी जान लगाए हुआ है, वो जब चोटिल होता है वो वहाँ पर जाता है तो उसके हमारे सरकारी अस्पताल में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि उसको बेसिक ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता, तो शायद उन्हें सर्जरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों के धक्के ना खाने पड़ते। तो हमारी कोशिश थी हम दोनों पक्षों से बात करें, हम छात्रों से भी लगातार बात कर रहे हैं जो चोटिल हुए हैं, हम पुलिस वालों से भी बात कर रहे हैं, उनके परिवारों से भी बात कर रहे हैं जिनकी वहाँ पर चोट लगी है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है। बाकी जो भी अपडेट होता जाएगा वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।